माता जी तो अभी नहीं है, आएंगे जरूर, लेकिन बहुत समय हो गया अभी तो। इस बार तो मेरे को 1-2 महीना हो गया ऑलमोस्ट आप सबसे आपके साथ बैठे हुए, आप सबसे भगवत चर्चा किए हुए। तो आज का जो विषय जैसे प्रभु ने बताया, मैं सोच रहा था कि इस बार क्या टॉपिक लिया जाए, तो महाराज की प्रेरणा से कुछ समय लगा कि जो हम लोग घर जो हमारा है उसके बारे में कुछ चर्चा की जाए। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अपना घर कौन सा है और किसको हम अपना घर समझते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वह चर्चा में प्रवेश करने के पहले प्रभुपाद का हमारे ऊपर विशेष कृपा है पूरे इसको परिवार के ऊपर, तो उसमें हम लोग जय राधा माधव के साथ में शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी,
जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो विषय है हमारा अपना घर, अपना घर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप सबका, सब वैष्णव जनों का आशीर्वाद लेना है। ज्ञान ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां च सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिलाधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, पिताजी धन्यवाद प्रणाम। भगवत कृपा से और महाराज के आशीर्वाद से हम लोग मिल पाते हैं और भगवत संबंधी जो चर्चा है जितनी भी संभव होती हम लोग कर पाते हैं। इसके लिए अगर जितना भी हम लोग धन्यवाद देना चाहें वो छोटा पड़ जाता है। कृपा इतनी होती है कि उसके सामने
हम लोग कितनी भी कृतज्ञता प्रकट करें, कितना भी धन्यवाद करें, वो बहुत छोटा पड़ जाता है। इस पर्टिकुलरली कोरोना काल में जहां हम लोग देख रहे हैं कि हर घर इससे ग्रसित है, लगभग हमारे यहाँ जानकारी में हर घर उससे ग्रसित है। और जब हम घर की बात करते हैं तो हम कौन से घर की बात कर रहे हैं? हम घर की बात कर रहे हैं ये भौतिक संसार में जो भौतिक घर है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कितना भी भौतिक प्रकोप हो, जो हमारा अपना वास्तविक घर है उसकी पहुंच वहां तक है ही नहीं प्रभु जी, माता जी। और इसीलिए हम जीवन में कष्ट पाते हैं कि हम लोग अपने को जोड़ लेते हैं उन भौतिक सुविधाओं के साथ में, उन भौतिक आडंबरों के साथ में, उन भौतिक वस्तुओं के साथ में जो हमारी अपनी नहीं है। तो हमारा अपना क्या है, तो वही चर्चा का विषय है आज कि हमारा अपना घर कौन सा है और हम किसको अपना घर समझ रहे हैं। इस संसार की जो तुलना भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है, जो उनका भगवत संदेश है अर्जुन के लिए, बड़ी सुंदर व्याख्या वो करते हैं जब वो कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मामुपेति पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गताः। कि अर्जुन, जितने भी जीव हैं संसार के अंदर, इस संसार को अपना घर समझते हैं और वास्तव में संसार उनका अपना घर होने के बाद भी उनका अपना होता नहीं है, जिसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि ये जो संसार है, कैसा भगवान ने बताया है कि दुखालयम अशाश्वतम। आलय, आलय कहते हैं जहाँ कोई वस्तु रखी जाती है, आलय घर को भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतों को रसम आलयम कहा गया है भागवतम जी को। तो ये जो संसार रूपी घर है हमारा, उसको भगवान ने कहा दुखालयम। तो दुखालयम के साथ साथ कैसा बताया, अशाश्वतम, कि वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, दुखों से पूर्ण है। तो कहते हैं कि जो जीव, क्योंकि ये जो श्लोक है 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, 8वें अध्याय का भगवान ने जो व्यास भगवान ने श्रीमद् महाभारत में जो उसका टाइटल दिया है वो क्या है, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति करने के बाद में मुझे प्राप्त करके वो महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, वो कभी भी दुखों से पूर्ण, ये संसार कैसा दुखों से पूर्ण है और अनित्य है, क्षणिक है, इसमें वापस लौट करके नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी, माता जी? इसका मतलब ये हुआ कि वो जीव जो भगवान की प्राप्ति करने के योग्य होते हैं, उनके लिए कृपा पात्र होते हैं, भगवान की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त करके इस संसार में पुनः उनका आगमन नहीं होता। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जातस्य ध्रुवमृत्यु कि अर्जुन कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन भगवान ने क्या किया, ध्रुव मृत्यु, कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी ध्रुव है। और यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि वो जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो इस संसार में पुनः लौट कर नहीं आते, तो उनका जन्म कहाँ होता है, वो कहाँ जाते हैं? भगवान को प्राप्त करने के बाद में वो अपने घर, जो उनका अपना घर है, जो कौन सा घर है, भगवान का जो घर है, जो गोलोक धाम है, वहां जाने के बाद में उनको जन्म कहाँ मिलता है? दिव्य शरीर धारण करके
गोलोक धाम की वो प्राप्ति करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखना चाहें तो बड़ी सुंदर लीला है कि जब भगवान ने यमलार्जुन लीला की है दामोदर मंथ में, और यमलार्जुन को जो पेड़ हैं नल कुबेर मणिगिरी कुबेर के जो पुत्र हैं उनका उद्धार जब भगवान ने किया है, उस लीला में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे। उसका जब उद्धार किया है तो जो छोटे छोटे बाल बाल हैं भगवान के मित्र हैं वो चारों तरफ खेल रहे थे और उन्होंने ये लीला देखी। और जब नंद बाबा आते हैं और नंद बाबा आने के बाद में देखते हैं कि कान्हा बंधा हुआ है, यमलार्जुन के जुड़वा पेड़ नीचे गिरे हुए हैं, ना आंधी आई ना तूफान है, और उससे बने हुए कान्हा को देख करके उसके पहले बलराम जी आकर के उनको देखते हैं कि अपने मित्रों से कहते हैं कि कृष्णा को किसने बांधा है। जब वो कहते हैं मैया ने बांधा है तो वो डर के कहते हैं कि मैया कान्हा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैया ने तुमको बांधा है। जो प्रेम का बंधन है वो प्रेम ही काट सकता है। नंद बाबा ने मैया का जो बंधन रस्सी का जो लगाया था, मैया ने दामोदर बंधन उसको खोल दिया, और खोलने के बाद में कृष्णा को गोद में लेकर के छाती से लगाया है। उस समय बालकों से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। जब वो बच्चे बताते हैं, जो मित्र भगवान के हैं, बताते हैं कि ये दोनों पेड़ गिरे हैं और इन दोनों के अंदर से दो पुरुष जो अग्नि के समान दीप्यमान हैं वो प्रकट हुए हैं, और उन्होंने इस कृष्णा की चारों तरफ से परिक्रमा करके उत्तर दिशा में चले गए हैं। तो वो नल कुबेर मणिग्रीव को भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि अब तुम इस योनि से मेरे भक्त की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से मुक्त होकर के कहाँ जाओ, मेरे गोलोक धाम में जाओ। और वहां पर उनका क्या कार्य है, नलकुबेर मणिग्रीव का उनका कार्य है भगवान की कथाओं का वाचन करना। जो कथा वाचक होते हैं उनका उनको रूप मिलता है। एक को नाम मिलता है स्निग्ध कंठ, एक को नाम मिलता है मुग्ध कंठ। शिला जीव गोस्वामी ने जो गोपाल चंपू है उसके अंदर बड़ी सुंदर इसकी चर्चा की है, और दोनों वहां पर स्निग्ध कंठ मुग्ध कंठ के नाम से चौपाल के अंदर बैठ करके नंद बाबा, उपनंद, नंद, सुनंद और सब कथा सुनते हैं। तो अपना वीडियो ऑडियो बंद कीजिए। हरि बोल। थैंक यू। प्रभु अभी भी ऑडियो चालू है, उसको बंद करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो ये जो घर है हमारा गोलोक घर में, वहां पर जाकर के ये इसका उदाहरण मैंने बताया कि किस प्रकार से उनका भगवान कहते हैं जाते ध्रुव ध्रुव सच, कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जिसका मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म ध्रुव है, तो उनको वहां वो प्राप्त होता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि हमारा अपना घर कौन सा हो सकता है, वो केवल गोलोक धाम, जो वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन है, वही हमारा घर अपना हो सकता है। संसार का कोई भी घर हमारा अपना नहीं हो सकता है। अब संसारी घर की हम पहले चर्चा करेंगे प्रभु जी माता जी। देखिए, एक बच्चा जन्म जब लेता है, एक जीव संसार में 84 लाख योनियों में से किसी ना किसी योनि में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के पहले उसको किसका सहारा लेना होता है? पिता का सहारा लेना होता है। शास्त्र कहते हैं पिता के वीर्य के साथ में माता का रज का मिश्रण होता है, और माता का गर्भ जो है उस जीव का प्रथम गृह बनता है। जो माता का गृह गर्भाशय उसका जो है प्रथम गृह बनता है, और जो प्रथम गृह जीव का बनता है गर्भाशय, उसकी चर्चा बड़ी सुंदर रूप से हमारे श्रीमद् भागवतम में हुई है। जीव किस प्रकार से अपने घर में रहता है, जिसको हम लोग पहले घर में रह करके, कोई ऐसा संसार में जीव नहीं है जो उस गर्भगृह में वास नहीं किया है। और श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में जो जंतु प्रेयर्स हैं, जो जंतु की चर्चा की गई है, जो जीव का किस प्रकार से गति होती है, उसका इतना सुंदर वर्णन किया गया है प्रभु जी माता जी।
वहां पर बताया गया है कि इतना सुकुमार जो जीव होता है, जो उसका शरीर होता है, वहां पर माता के गर्भ में उसको कितना सुंदर ग्रह मिला है। देश की चर्चा सुनिए कि उसके सुनने के साथ में अगर हमको हमारे अंदर ये भाव पैदा ना हो कि मुझे इस जन्मत्यु के चक्र से, गर्भ के आने जाने से छुटकारा पाना है, तो हमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति संसार में कोई नहीं। क्या बताया गया है शास्त्रों में कि जब वो वहां पर उस गर्भ में रहता है तो वहां पर भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं और अत्यंत क्लेश के कारण बार बार वो अचेत हो जाता है जी। माता जो खाती है, माता को उस समय खट्टा, तीखा, नमकीन ये खाना पसंद होता है। उसके खाने से जो रस उसके गर्भ में जाता है, वो रस उग्र उसके शरीर से स्पर्श करने के साथ में उस जीव को अत्यंत पीड़ा देता है। और माता के गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ, आंतों से घिरा हुआ, सर नीचे की ओर, पीठ और गर्दन कुंडल के अनुसार, जैसे कुंडल होता है उस स्थिति में रहते हैं। उसकी स्थिति कैसी होती है? जैसे पिंजरे बंद पक्षी के समान पराधीन, अंगों को हिलने डुलने में भी स्वतंत्रता नहीं रहती। और इस समय अदृष्ट की प्रेरणा से तब उसको स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, और स्मरण शक्ति जब प्राप्त होती है तब उसे अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्मों के स्मरण जो कर्म है वो याद आते हैं। तब उस समय जीव बहुत बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है, और ऐसी स्थिति में उसको कोई शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है, जब उसको स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, उस समय जी बड़े सुंदर भाव से भगवान से प्रार्थना करता है। और वो क्या कहता है? वो कहता है, तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय का 15वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कहता है, यन्मायोर्गुण कर्मंदने अस्मिन् संसारिके पथि चरम तदीश्रमेण नष्टा स्मृति पुनरं भ्रमणीत लोकम युक्त्या कया मदुग्नर मंत्रेण। वो कहता है, जीव कहता है, देखिए, नष्टा स्मृति ही, भगवान की स्मृति नष्ट होने से, उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की, अपने संबंध की जो स्मृति है वो नष्ट हो जाने के कारण जीव प्रकृति के 3 गुण हैं उनके द्वारा कर्म के बंधन से बंध करके इस संसार में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किस युक्ति से उसे इस स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? जब तो उनकी कृपा नहीं होती उसका ज्ञान उसको हो नहीं सकता। प्रभु जी माता, जीव ये सोचता है उस समय कि हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं और आपने जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास तक जीव को में ऐसा ज्ञान दिया है, अपने किए उपकार से आप ही प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा मेरे पास उस उपकार का बदला तो कोई भी नहीं दे सकता हूँ। मतलब उसको केवल हाथ जोड़ने की भी स्वतंत्रता नहीं है जीव को। और उस समय जो 20वां श्लोक है इसी अध्याय का, बड़ा सुंदर श्लोक है प्रभु जी माता जी, उसमें क्या कहा गया है? 331:20 सोहम वसन्नपि विभुवो दुःखवासं गर्भान्न निजे निर्जिगीमिषे वरन्दकूपे यत्रोपयातम् उपसरति देव माया मिथ्यामर्ति दर्दुं संसरति चक्रमेतत्। हे भगवान, अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, बहुत दुख वासम, मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। देखिए प्रभु जी माता जी, जो हमको प्रथम घर प्राप्त हुआ, पहला घर प्राप्त हुआ इस संसार के अंदर, वो कौन सा प्राप्त हुआ? माता का गर्भ। और माता का गर्भ इतना कष्टमय है,
जिसकी चर्चा अलग अलग शास्त्रों में अनेक रूपों में की गई है, और उसको गर्भ के जो कष्ट हैं उनकी तुलना भी नहीं मिलती है। तो उसमें भी जाने के बाद में जब जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, और स्मरण शक्ति प्राप्त होने के बाद में अपनी जंतु जो प्रेयर्स करता है, तो उसमें कहता है कि इतने कष्ट में रह रहा हूं, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में बुद्धि हो जाती है, और उसके परिणाम से उसे संसार चक्र में ही पड़ना होता है। प्रभु जी, माता जी, इतना विस्तृत वर्णन किया गया है गर्भ के वास का, कि गर्भ में वास करने के द्वारा जीव जो कष्ट झेलता है, उन कष्टों के द्वारा उसकी स्मृति जितनी भी आती है, उन कष्टों को वो संसार के जो अंधकूप जो स्वरूपी संसार है और जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसके कष्ट से कम समझता है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करता है जीव कि मुझे इस संसार चक्र से बाहर नहीं निकलना है। प्रभु जी माते पद्म पुराण में गर्भ का वास का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। एक समय ययाति महाराज को इंद्र नारद मुनि की चर्चा होती है। नारद मुनि से इंद्र पूछते हैं कि पृथ्वी पर इस समय किसका शासन है, कौन इतना यज्ञ पुरुष है, कौन इतना तप पुरुष है जो शासन कर रहा है। तो नारद मुनि ययाति महाराज के बारे में बताते हैं, और ययाति कौन है आप सब जानते हैं, ययाति नहुस नंदन है। तो इंद्र को याद आता है कि नहुस ने भी इंद्र के राज्य के ऊपर स्थापित होने के बाद में उसका पद हथियाने की कोशिश की थी। तो उसने इंद्र अपने जो उनका रथी है, जो उनका सारथी है माताली, उसको भेजते हैं ययाति के पास में, और उनसे ययाति के पास संदेश भेजते हैं। तो माताली आकर ययाति से कहते हैं कि आप जो हैं इस शरीर को छोड़ करके राज्य पुत्र को दे दीजिए, और इस शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर धारण करके इंद्रलोक को चलिए, और वहां पर इंद्र के रूप में, इंद्र के मित्र के रूप में बैठ करके इंद्र के सिंहासन के साथ में आप वहां के जो इंद्र के जो सुख हैं, जो इंद्रिय सुख है, वहां पर जो देव योनि के जितने वो सारे सुख वहां जाकर के भोगिए। बड़ी लंबी चर्चा है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो ययाति माताली से पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि जो इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा मुझे। तो ययाति से पूछते हैं, जब माताली से पूछते हैं कि जिस शरीर से सत्य और पुण्य का अर्जन किया जाता है, उसे कोई कैसे छोड़ सकता है। और ये बताओ कि आत्मा ही, जो आत्मा है वो शरीर के साथ धर्म का रक्षा करता है, और शरीर धर्म वहां नहीं जाता, तो इसका कारण भी बताओ। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि जो शरीर है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो पहला जो हमारा घर है वो माता का गर्भगृह, और उस गर्भगृह के अंदर हमको दूसरा घर प्राप्त होता है। वो हमको कौन सा घर प्राप्त होता है? हमारा अपना शरीर। श्रीमद् भगवद गीता में उसको कहा गया है, 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्या कहा गया है कि नव द्वारे पुरे देही। उसके बारे में बताया गया है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी न द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्, कि 9 द्वारे पुरे देही। ये घर कैसा है? हमारा 9 द्वारों वाला हमारा ये घर है। और इस घर में जब जीव रहता है तो किस प्रकार से वो रहता है, इसकी चर्चा बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत में की गई है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, तो मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ कराए सुख पूर्वक रह सकता है।
तो इस 9 द्वार वाले शरीर में रूपी घर में सुखपूर्वक भी रह सकता है और दुख के साथ भी रह सकता है। लेकिन सुखपूर्वक कब रह सकता है? जब अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। क्योंकि ये कर्म योग की चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो इसलिए जब मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो उसमें वो रह सकता है। तो ये माताली से जब चर्चा होती है तो ययाति महाराज पूछते हैं कि मुझे जीव के बारे में बताओ, वो किस प्रकार से संसार रूपी इस दूसरे घर को प्राप्त करता है। और बड़ी विस्तृत चर्चा की हुई है इसके अंदर पद्म पुराण में, जो भूमि खंड है उसके अंदर, कि किस प्रकार से जीव पहले दिन से लेकर के 9वें महीने तक, श्रीमद् भागवतम में सूक्ष्म वर्णन है, पहले दिन से लेकर के और 9वें महीने तक कब उसकी कब उसकी गर्दन बनती है, कब उसका मस्तक बनता है, कब कंधे, रीढ़ की हड्डी, उदर, ये सब चीजें जो हैं कब बनती, पहले महीने बनती हैं। दूसरे महीने में 2 हाथ आते हैं, पैर, पसली, कमर, पूरा शरीर दूसरे महीने बनता है। और 3 महीने बीतते बीते हमारे जितने भी मांसपेशियां हैं वो सारी आ जाती हैं। और 4थे महीने में उंगली अवयव उत्पन्न होते हैं। 5 महीने में नाक, मुंह, कान तैयार होते हैं। 6 महीने में दांतों के भीतर मसूड़े, जीवा, कानों के छेद आ जाते हैं। 7 महीने में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये सारा आने के बाद में जो कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक पीड़ा होती है। देखिए, ये संसार का नियम है। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, हम किसी घर में रहते हैं और उस घर को हमको छोड़ना पड़ता है, क्यों छोड़ना पड़ता है? कि उसको, घर को हमने अपना मान लिया है, तो हमको बहुत कष्ट होते हैं। महाराज ने बड़ी सुंदर फिलॉसफी हमको बताई। क्या बताई? वेटिंग रूम फिलॉसफी। प्रभु जी, माता जी महाराज हमेशा चर्चा करते हैं हमारे साथ बुद्धवी में, कि आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं वेटिंग रूम में, और जैसे ट्रेन आती है, जब तक वहां बैठे हैं, अब बैठे, ट्रेन आती है, उसको छोड़ करके चल देते हैं। आपको धरती पर भी उसके अंदर कष्ट नहीं होता है। कुछ कष्ट होता है? हमारा नहीं है, उसके हमारी कोई ममता ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमारी ममता ना हो तो हमें इस शरीर रूपी शरीर के अंदर रहते हुए कष्ट नहीं होगा, इसको छोड़ते हुए भी कोई कष्ट नहीं होगा। और इसमें क्या कहा गया है कि जो आग में तपाकर, इस यहाँ लिखे थे, 3 महीने बीते हैं, गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है और आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुई निरंतर शरीर को छेदन करने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना दुख गर्भ के कष्ट में होता है। गर्भवास के कष्ट से बढ़कर कोई कष्ट नहीं होता। और हमको जो गर्भ रूपी घर हमको प्राप्त होता है, उसके अंदर इतना कष्ट होता है। तो अगर हम इसको एहसास करें, इसको महसूस करें, तो हमारा हर प्रयास ऐसा होना चाहिए कि जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला है, गर्भवास में आना और जन्म लेना, इससे मेरी मुक्ति हो, इससे मैं छुटकारा पाऊं, भगवान की सेवा में लगूं और अपना जो वास्तविक घर है मैं वहां पर प्रवेश करूं। उसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य जीवन के अंदर होना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें क्या बताया गया कि इस देह में, हमारे पुराणों में कब से लिख के रखा हुआ है, हम तो अब मेडिकल साइंस में जानते हैं, इस देह में 360 हड्डियां, 500 मांसपेशियां और सब ओर से 3.5 करोड़ रोम, जो हमारे रोम है वो है। स्थूल सूक्ष्म दृश्य दस्तर उतनी ही नाड़ियां भी शरीर के भीतर फैली हुई, इतनी 3.5 करोड़ नाड़ियां भी हमारे शरीर के अंदर फैली हुई। तो पूरा डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है, किस प्रकार से कौन जीव कब क्या लेता है, और जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसका कैसे होता है, तो पूरा डिटेल चर्चा उसके अंदर की गई पद्म पुराण के भूमि खंड में। तो प्रभु जी माता जी, जब हम ये देखते हैं कि जो हमारा शरीर है, माता के गर्भ से हमने जन्म ले लिया,
जन्म लेने के बाद में हमको 9 द्वार वाला हमको ये शरीर प्राप्त हो गया। इस 9 द्वार वाले शरीर को जो हमको प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम के चौथे जो स्कंद है उसमें विस्तृत रूप से जो पुरंजन की कथा है उसके अंदर आई है। देखिए क्या कहा गया है उसमें कि 4:25-37 इमाम त्वमिष्ठित स्वपुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् ग्राणान् कामभोगान् सतम समः, कि इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों भोगते सैकड़ों वर्षों को निवास कीजिए। जो पुरंजनी है वो पुरंजन से कह रही है कि इस 9 द्वार वाले पुरी में, घर में मेरे साथ सैकड़ों वर्षों तक भोग भोगते हुए निवास कीजिए। और ये जो 9 वर्षों जो 9 द्वार वाला जो घर है उसके द्वार इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से द्वार हैं। उसके अंदर क्या बताया गया है, ये बताया गया है 4:25-45 में प्रभु जी कहा गया है, सप्तो परिकृता द्वारा पुरस्तयास्तु देयदा पृथक विषयगत तथ्यर्थम तस्याम या कश्चन ईश्वरः, कि उस नगर में 9 द्वार थे, उसमें 7 द्वार नगर के ऊपर, 2 नीचे नगर का। तो ये 7 द्वार जो ऊपर हैं उसमें 5 ईस्ट साइड में, 1 नॉर्थ में, 1 साउथ में और 2 वेस्ट में। बेसिकली हमारे 2 नथुने, आंखें, मुंह, दोनों कान और गुदा उपस्थ, ये जो द्वार हैं इन द्वारों में रहने के साथ में जो पुरंजन की स्थिति होती है इस कथा से हमको पता चलता है कि किस प्रकार से पुरंजन की स्थिति वहां पर होती है। वो इस 9 द्वार वाले घर में रहता है, लेकिन 9 द्वार वाले घर में रहने के साथ में जब उसको दूसरा जन्म प्राप्त होता है स्त्री योनि में, उस समय जो अविज्ञाता है उसको वो भूल जाता है, हमेशा भूल जाता है। और अविज्ञाता जब उसको ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं और जो स्त्री शोक कर रही है अपने पति के लिए, उस समय जो कहते हैं वो 4:28 और 54 से 58 जो वर्ष हैं उसमें बड़ा सुंदर बताया गया है। उसमें क्या कहते हैं विज्ञाता, कहते हैं पहले मैं तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानव निवासी हंस थे, हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। इसकी चर्चा प्रभु जी श्लोक जो है 4:28-54 कि हंसा वहम च तुम चार्या सखायो मानसयायनो अभूतामंतरा वो कहा सहस्त्र परिवत्सर, हजारों वर्षों तक हम बिना किसी निवास स्थान के रहे थे। कौन रहे थे? अविज्ञाता कौन है? ईश्वर। और जीव कहाँ रहे थे? उस धाम में जहां भगवान का धाम है। लेकिन क्या कहा कि मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। और जब जीव भगवान और भगवान के भक्तों की सन्निधि में उनके साथ में रहता है तो क्या होता है, बिना किसी निवास के भी उसको वैसा निवास प्राप्त होता है जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। प्रभु जी माता जी देखिए, हमको इस संसार में, इस संसार को कैसा कहा गया है? ऊर्ध्वमूलम अधश्च शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, कि जैसे आध्यात्मिक संसार है उसका विकृत रूप ये संसार है। उसकी तुलना की गई है कि जैसे नदी है और नदी के किनारे पेड़ खड़े रहते हैं, जो पेड़ होते हैं उनकी परछाई नदी के अंदर गिरती है, पेड़ स्थिर होते हैं, लेकिन नदी के अंदर जो परछाई गिरती है, नदी के जल के बहने से वो परछाई भी इधर उधर घूमती रहती है, उधर विचलित होती है। उसी प्रकार संसार रूपी जो दुखालय आश्रितम है उसमें हम लोग हमेशा विचलित रहते हैं, हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि संसार रूपी जो घर है, जो हमारा शरीर रूपी घर है, उसको हम लोग अपना मान लेते हैं
और अपना मानने के साथ में उसमें हमारी आसक्ति इतनी बढ़ती चली जाती है कि उस आसक्ति के लिए जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है या कोई दूसरा जीव जो शरीर लिए हुए है उसको छोड़ने का समय आता है तो हमको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। ये कष्ट कैसे हैं प्रभु जी मत, ये कष्ट हमारे ही बनाए हुए हैं, आसक्ति जनित कष्ट हैं सारे के सारे। और ये आसक्ति जनित कष्ट जो हैं वही अव्यज्ञाता उनको बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के मित्र और मानव निवासी हंस थे, तुम इस विषय भोग की इच्छा से मुझे उसको पृथ्वी पर चले यार, यहाँ घूमते घूमते तुमने स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा, उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे जो हमारा शरीर है, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल, 5 बाजार थे। अभिज्ञाता कहते हैं कि महाराज इंद्रियों के 5 विषय उनके बगीचे थे, 9 छिद्र जो हमारे 9 द्वार बताए गए वो द्वार थे, तेज जल अन्न 3 परकोटे थे। यह नगर ऐसा था जिसमें काम प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो अगर हम इसको लिंक करें जो तीसरे अध्याय में 31 में, तीसरे स्कंद 31 में बताया गया है, तो जीव इस शरीर में, इस घर रूपी शरीर रूपी घर में आने के बाद में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, और वही हमारे कष्टों का सबसे बड़ा प्रभु जी माता जी कारण है। उसके अलावा हमारे कष्टों का कोई दूसरा कारण नहीं है कि जो विस्मृति है हमारी, कौन सी विस्मृति है, भगवान को भूलने की। इसलिए क्या कहा गया है, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। ये हमारा महामंत्र है एक तरीके से कि कभी भगवान को भूलना नहीं है, हमेशा भगवान को हमको याद रखना है। और जब भगवान को हमेशा हम याद रखेंगे तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि जब हम को संसार रूपी कष्ट जो है हमको घेरेंगे। और इसीलिए हमको क्या कहा गया प्रभु जी माता जी, देखिए कि जो ये शरीर है वो शरीर हमको शरीर का धर्म निभाता है। शरीर का धर्म क्या है, शरीर का धर्म ये है कि जैसे 5वें अध्याय के भगवत गीता के 13वें श्लोक 9 द्वारा पे रही कि इसमें आप सुखपूर्व भी रह सकते हो और कष्टों के साथ भी रह सकते हो। अगर आपने शरीर को संसार के साथ जोड़ दिया तो कष्ट ही कष्ट आएंगे, और इस शरीर को भगवान के साथ जोड़ दिया तो कोई कष्ट नहीं आएंगे। भगवान हमको अपने साथ रखेंगे और हमको उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। और वही ययाति महाराज ने किया। ययाति महाराज ने क्या किया, माताली से सब कुछ जानने के बाद में माताली से कह दिया कि माताली अब तुम जाओ, इंद्र से कहना कि मुझे उसके राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है, चिंता ना करे, और मैं यहीं पर रहकर अपना समय बिताऊंगा। और माताली ने क्या किया, ययाति महाराज ने क्या किया, अपने दूतों को बुलाया। अपने दूतों को बुला करके पूरे सारे राज्य में, पूरी पृथ्वी पर घोषणा करवा दी कि आज से और अभी से हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा, जो वैष्णव धर्म है उसका पालन करेगा, हरि गुणगान करेगा, हरि कथा होगी, हरि स्मरण होगा, नाम स्मरण होगा, हरि भजन होगा। और पूरी पृथ्वी कैसी हो गई, वैकुंठ में हो गई। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है, पूरी पृथ्वी वैकुंठ में हो गई। और पृथ्वी के ऊपर क्या था, पृथ्वी के ऊपर जितने भी हमारे जो 6 जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं वो भी बंद हो गए। पूरी सृष्टि के अंदर यमराज की जो नौकरी है उस पे कष्ट आ गया, आता ही नहीं है संसार में, किसी को इच्छा मृत्यु का वो हो गया। तो एक वैष्णव धर्म अपनाने से ययाति महाराज ने पृथ्वी के अंदर वैकुंठ को उपस्थित कर दिया। तो ये शरीर को अगर हम लोग, इस शरीर रूपी जो हमको मिला है, इसलिए किसको कहा गया, दुर्लभ मानुषम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्लभ मान, जो हमारा घर है, ये शरीर रूपी घर है, इसको अगर हम लोग सही रूप से उपयोग में लेकर गए आए तो दुर्लभ है, अन्यथा ये किसी माने हीरे जैसा शरीर हम पत्थर के जैसा बेकार कर देते। इसीलिए प्रभु जी माता जी देखिए, जो शरीर अगर हमने किसके साथ यूज कर लिया, इस शरीर को हमने अगर मान लीजिए संसार में लगा दिया, तो संसार रूपी जितना भी हमारे तरफ चक्र फैला हुआ है, किस रूप में फैला हुआ है,
मित्रों के रूप में, परिवार के रूप में, परिजनों के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, वो सब कैसे हो जाते हैं? वो सब हमारे लिए एक प्रकार से लुटेरे के रूप में हो जाते हैं। बलि महाराज ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है इसकी। जब बलि महाराज वामन लीला में भगवान से कहते हैं, जो 8वें अध्याय का 8वें स्कंद का 22वें अध्याय का 9वां श्लोक है कि मात्मनाने जाति अंततः किं रेक्तहारै स्वजन्दाख्युदस्यभिः किं जाय संसतिर्हेतभूतया मृत्यस्य गेहे किमायुषो वयः। बलि महाराज क्या कहते हैं, देखिए इसमें 8वें अध्याय के दूसरे इस श्लोक के अंदर 22वां अध्याय और 9वां श्लोक। बलि महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है। तो माता के गर्भ हमने छोड़ दिया, अब ये शरीर रूपी दूसरा घर हमको प्राप्त हुआ और ये घर स्वतः ही हमको छोड़ देता है, इससे कोई लाभ नहीं। और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। हम इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करते हैं, जो धन अर्जित करते हैं, वास्तव में उसका उपयोग बलि महाराज के अनुसार कहाँ होना चाहिए? भगवान की सेवा में होना चाहिए। लेकिन उसका धन का अपहरण कौन कर लेते हैं? दस्यु के जैसे, प्लंडर के जैसे परिवार के सभी सदस्य। फिर बलि महाराज कह रहे हैं, उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। और चर्चा की गई है किसके लिए? वर्लपूल के जैसे, जैसे भवन होता है ना, भवन में एक बार फंस जाए तो अंदर चलते चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये बताया गया है कि स्त्री पत्नी कैसी है? भौतिक दशाओं को बढ़ाने वाली है, मटेरियल कंडीशंस को और बढ़ाने वाली है। परिवार, घर, देश, जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। ये भक्त है, असुर योनि में उत्पन्न भक्त है ये, जो क्या कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार रूपी घर और घर के जितने भी अटैचमेंट हैं, वो सारे अटैचमेंट किस प्रकार से हमने जो भी हमने संसार में पाया है और जिसके द्वारा दिया गया है, उसके लिए यूज नहीं करके उनके लिए यूज कर रहे हैं जिनका वो है नहीं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी प्रभु जी माता जी? तो इसीलिए, लेकिन जैसे मैंने ययाति महाराज का एग्जाम्पल आपको बताया, ये मनुष्य शरीर को यूज करके हम लोग, कैसा है शरीर? एक व्हीकल के जैसा है। यंत्रारुण माया, 18वें अध्याय का आई थिंक 67 श्लोक ये है कि यंत्र के समान है। और उसमें क्या कहा गया है कि भगवान आप यंत्र के जैसे हमको चारों तरफ घुमा रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपनी डोर भगवान के हाथ में पकड़ा दी तो उससे क्या होगा? तो निश्चित रूप से भगवान कभी भी हमको छोड़ेंगे नहीं। हमको पकड़ करके हम भगवान को छोड़ते, भगवान हमको नहीं छोड़ते। हम भगवान से अपना हाथ छुड़ा करके दूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान हमको पकड़ना चाहते हैं, भगवान हमको अपने शरण में रखेंगे। ब्रह्मा जी एक श्लोक में देवताओं से बोलते हैं, क्या कहते हैं देवताओं से ब्रह्मा जी? कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यर्धितामपि चेतो न गतिं प्रपन्ना ज्ञानं तत्विषयं सधर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वृन्त्यमुष्या सम्मोहिता वित्तया पद्माय जाते। ये प्रभु जी तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय का 24वां श्लोक है। देखिए कितना सुंदर बताया ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि
ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन पाने की इच्छा होती है। एक देखिए कितना महत्वपूर्ण जीवन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे जीवन पाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो ये समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल व्यर्थ की तरह उसको गंवा रहे हैं। क्यों गंवा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को जो कृपा हमको मिलने वाली है, उसकी तरफ से भी, जिस प्रकार से आप बारिश में भीगने के लिए गए, इच्छा थी बारिश में भीगेंगे, बहुत इच्छा थी, लेकिन साथ में रेनकोट पहन करके चले गए, बारिश की एक बूंद भी आपके स्पर्श नहीं किया। उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर पाने के बाद में अपने इंद्रिय रूपी, अपने विषय रूपी, अपने आनंद जो विषय भोग के चारों तरफ से ऐसे रेनकोट ओढ़ लिए कि शरीर रूपी जो अमृत जैसा हीरे का जैसा जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, उसको हमने बिल्कुल ही एक तरीके से गंवा दिया प्रभु। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य रूपी घर है, इस घर में रहते हुए हमें अपने इस टेम्परेरी घर में रहते हुए अपने उस परमानेंट घर का व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वो व्यवस्था किस प्रकार से होगी? देखिए प्रभु जी, माता जी, वो व्यवस्था किस प्रकार से होगी? क्योंकि पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा घर कौन सा है, हमको कहाँ जाना है। ब्रह्म संहिता में इतना सुंदर बताया गया प्रभु जी। क्या कहा गया है ब्रह्म संहिता में? देखिए कैसा घर है हमारा, जो भगवान का धाम है, गोलोक धाम। चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प रक्षा लक्षा व्रतेषु विपालयन्तम लक्ष्मी सहित सत सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। चिंतामणि वो कैसा है? मैं ब्रह्मा जी प्रेयर्स करते हैं, मैं किनकी प्रार्थना करता हूँ कि जो वो भगवान जो हैं, जो गायों को धोते रहते हैं, और गायों को धोने के साथ में क्या करते हैं, उनका कैसा बना हुआ है, जो चिंतामणि पत्थर है उससे उनका घर बनाया हुआ है, और चारों तरफ से जो कैसे कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, और कल्प वृक्ष कैसे हैं, और उनको लक्ष्मी हजारों लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती हैं। हम लक्ष्मी पाने के लिए तरसते रहते हैं, और वहां पर लक्ष्मियां सेवा करती रहती हैं। और भगवान कैसे वहां पर वेणु कुणंतम धर्मिंद्रायताक्षम, कि वो वेणु बजाते रहते हैं, और क्या करते रहते हैं भगवान कि वहां पर वेणु बजाते रहते हैं, और उनके जो नेत्र कमल जो हैं, उनके नेत्र कमल हैं, वो उनके सर पर क्या धारण करते हैं, वो अपने पिकॉक फेदर धारण करते हैं, और उनकी जो नीला रंग लिए हुए जो आभा है, उनका इतना सुंदर रूप है कि हजारों लाखों कामदेव भी उसके सामने फीके पड़ जाए। विष्णु भगवान के जो वैकुंठ का जो वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है, उसमें तो ये जैसे बताया गया कि जितने भी वहां पर जीव रहते, जो स्वरूप प्राप्त होता है, चतुर्भुज प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के गोलोक धाम में द्विभुज रूप प्राप्त होता है। और भगवान की सेवा करने का वहां पर कोई आपको दूसरा कार्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन इच्छा कोई नहीं होती, केवल भगवान की सेवा करने का कार्य है। जैसे मैंने बताया, उदाहरण आपको पेश किया कि जो नलकुबेर मणिग्रीव, उनको मधुकंठ, मुग्धकंठ और स्निग्धकंठ का रूप प्राप्त हुआ, और भगवान की सेवा में वहां पर वो लगे हुए हैं, निरंतर सेवा करते हैं। तो इसलिए भगवान का जो धाम है कैसा बताया गया, गोलोक नरधानी तले देवी हरिमहेश हरिधाम सुतेषु तेषु तेते प्रभा निस्तेना गोविंद मादि पुरुषम तमम। भगवान का धाम कौन सा, कहाँ है? गोलोक नाम निज धाम नि तले। उस गोलोक नाम का धाम जो भगवान का है, बाकी सारे धाम उसके नीचे हैं। और ऐसा धाम जो भगवान का है, उसके लिए क्या कहा गया है प्रभु जी, माता जी? देखिए उसके लिए कैसा बताया गया उसको। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, थोड़ी झलक
तो सुंदर कहते हैं, नातद भाग 15th चैप्टर का 6th वर्स 15.6, नातद भाष्य सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, कि वो मेरा धाम जो है वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहां चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वहां अग्नि की प्रवेश नहीं आवश्यकता नहीं है, बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो कैसा धाम है जहां पहुंचने के बाद कोई वहां से वापस नहीं आता। और हम क्या चाहते हैं प्रभु जी माता जी, हम अपना घर ऐसा चाहते हैं कि हमको ऐसा घर प्राप्त हो जाए कि जहां प्रवेश करने के बाद में हमको वहां से निकलना ना पड़े। हम पहले माँ के गर्भ में से थे, गर्भ से बाहर धक्का देके बाहर निकाल दिया गया, फिर हमको ये शरीर रूपी घर प्राप्त हुआ। इस शरीर रूपी घर का प्राप्त जब तक हमारा इसकी सांसों का किराया हमने पूरा चुका दिया, सांसें हमारी समाप्त हो गई, एक सांस हमको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, इससे हमको धक्का दे करके बाहर निकाल लिया जाएगा और संसार चक्र चलता रहेगा। इस शरीर से दूसरा शरीर, तीसरा से चौथा शरीर हमेशा चलता रहेगा। तो इस संसार रूपी चक्र का जो घर है, इससे हमको निकल करके उस घर में जाना है जो उस घर के अंदर हमको हमेशा के लिए वास मिल जाए। और यही भगवान ने बताया है कि क्या कहा 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, समय हो रहा है प्रभु जी माते, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरता प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, कि हमारा निवास घर कौन सा होना चाहिए? भगवान कहते मैं ही वो निवास हूं। और भगवान के जो चरण कमल हैं, भगवान के जो चरण कमल हैं वो ही हमारा निवास स्थान है, दूसरा हमारा निवास स्थान कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बात देखिए, जो भगवान के जो चरण कमल है, उनकी शरण प्राप्त करने के बाद में कोई ऐसी जगह संसार में नहीं है कि जिसकी उससे तुलना हो सके। भगवान के चरण कमल प्राप्त होने के बाद में हमको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। उनके चरणों की शरण मिल गई, इसका मतलब हम संसार में जहां भी रहें, इस संसार में रहें, नरक में रहें, कहीं भी रहें, भगवान के चरणों से शरण मिलने के बाद में उनके सेवक बन करके हमको संसार रूपी कष्ट कहीं भी व्यापेगा नहीं, ये निश्चित बात है। तो हमारा अपना घर कौन सा होना चाहिए? हमारा अपना घर वो होना चाहिए कि जो जैसे बताया गया है कि भक्त के लिए 5 स्थान बताए गए हैं, जो 5 मथुरा मंडल वास जो बताया गया है, उसमें कहाँ होना चाहिए? मथुरा मंडल में वास में कि अर्चा विग्रह सेवा हो, भगवान की कथा हो, भगवान का नाम लिया जाता हो, साधु संग हो, और क्या हो, वहां पर शास्त्रों का पठन। और प्रोचला प्रभुपाद ने इतनी हमारे ऊपर महती कृपा की है कि ऐसा घर हमको दे दिया पूरे संसार के अंदर कि जिसमें रहते हुए हम जो वो घर है, गोलोक का जो घर है, उसका हमको आभास प्राप्त होता है। और जहां हमको ये सारी चीजें मिलती हैं, उसके लिए कहा गया कि आप मथुरा मंडल में वास करते हैं। और वो मथुरा मंडल शिला प्रभुपाद ने जगह जगह क्रिएट कर दिया। और देखिए, हमारे षट गोस्वामी जी कहाँ रहे? पेड़ के नीचे रहे। शिला प्रभुपाद ने अपना परिवार छोड़ा, पूरा संसार उनका परिवार हो गया, पूरा संसार उनका घर हो गया। जब हम एक छोड़ते हैं और बाकी सबको अपनाते हैं, तो वो छोड़ना हमारे लिए पाना हो जाता। छोड़ना नहीं होता, वो पाना हो जाता। शिला प्रभुपाद ने अपना जो उनका परिवार था, उसको छोड़ के इतना बड़ा परिवार पा लिया, इतना बड़ा घर पा लिया। उसी प्रकार से जब हम भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में लगते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम इस संसार रूपी जो घर है उसके कष्टों में लिप्त रहें। फिर हमको इस संसार के कष्ट हमको व्याप्त नहीं है। तो हमारा अपना घर जो है वो कैसा होना चाहिए? अपना घर जैसा शिला प्रभुपाद ने वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उसको चरितार्थ किया है। हर जगह ऐसा ऐसा परिवार दे दिया, घर रूपी परिवार दे दिया कि जिसमें रह करके आप बड़े सुखपूर्वक से भगवान की भक्ति सेवा कर सकते हैं। और अंतिम उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि जो भगवान का चरण कमल, उनकी शरण में जाकर के उनके धाम की प्राप्ति।
हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी समय हो गया है, जितना संभव हो सका, कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिए, और कुछ टीका टिप्पणी और कुछ संशोधन, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है प्रभु, लगता है कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया? प्रभु जी जो भी बोले आप वो सब हृदय में उतर गया है, इसलिए लेकिन हम थोड़ी देर इसलिए लगाते हैं क्योंकि किसी को प्रश्न फॉर्म करने के अंदर भी थोड़ा टाइम लगता है कि मन में प्रश्न होता है लेकिन उनको वाक्य स्वरूप में बोलने जी में जी टाइम लगता है। जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत आपका दर्शन करके प्रभु कृतज्ञ हो गया मैं प्रभु। बड़ी सुंदर कथा रही। मतलब प्रश्न तो कोई नहीं है, इसलिए कि इतना विस्तार से आपने विवेचन कर दिया, तो उसमें कोई प्रश्न रह जाए ऐसा आपने छोड़ा ही नहीं। वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा, और डर भी खूब लगा, भय भी खूब लगा कि हम लोग कैसे भला इस दुखालय से मुक्त होंगे और कब हमको हमारा अपना वास्तविक घर प्राप्त होगा। और जैसा आपने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा है हम लोगों के ऊपर, तो हम सब लोगों को निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की और गुरुदेव की इस कृपा का अनुशीलन करके अपने इस भय को तो दूर कर ही लेना चाहिए। यदि हम दूसरों का भय ना दूर कर सकें तो अलग बात है, कम से कम अपना भय तो निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ना कर सके तो जैसा आपने कहा कि हम जैसा मूर्ख ही संसार में दूसरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। बिल्कुल आपने सत्य कहा है। और हम समझते हैं कि जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं या इसके पहले भी सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल है, समस्या ये है कि उसका आचरण और पालन हम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए कि हम उस आचरण को दृढ़ता पूर्वक कर सकें? प्रभु इसका बचपन में हम लोग जब पहाड़े याद करते थे, आपको याद होगा, तो गुरुजी हाथ में डंडा लेकर के बार बार डंडा दिखा करके पहाड़े हमको याद कराते थे। हाँ, और निश्चित वो रूप से व्यवस्था ऐसी थी। आपकी आवाज कट गई है प्रभु जी। हरी बोल में भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। प्रभु जी का वीडियो भी हाँ, पॉज हो गया, आवाज भी कट गई। हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं। या मैं सोच रहा था कि मैं वॉक कर रहा हूँ तो मेरी ही समस्या हो गई होगी। जी नहीं प्रभु जी, उनका पूरा वीडियो और ऑडियो दोनों पॉज हो गया है। हाँ, पॉज हो गया। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। जी मैं उनको रिमूव कर देता हूँ और उनको वापस ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ। हाँ, हो सकता है कि वीडियो ऑफ कर दें तो अच्छा है। हाँ, वो रिमूव हरे हो कृष्णा मनोहर प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। आपको ये जैसे कि शुद्धिकरण हो जाता है, ये कथा सुनने के बाद आदमी रीसेट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए चेतना जागृत हो जाती है। जी जी। लेकिन वही बात तो प्रभु बताने जा रहे थे, बहुत अच्छा एक्चुअली टीचर्स का उदाहरण दे करके कि कैसे पहाड़ा याद करवाया जाता था। और वही ताड़ना जो है हमको अपने मन पर रोज लगानी। इसी तरह से हमको नहीं प्रभु, आप और हम तो खैर इस मार्ग पे हैं,
लेकिन मुझे प्रश्न है उसी से रिलेटेड आज की युवा पीढ़ी के ऊपर, जो कि पाश्चात्य एजुकेशन से प्रभावित है, जो कि काफी हद तक नास्तिकता को मानती है। तो और उनका जो रहन सहन है बिल्कुल आलस्यपूर्ण है, और इस तरह से तो उन लोगों का क्या, कैसे उनको बाहर निकाला जाए, वो मेरा प्रश्न है। बस वही है, मतलब कि प्रयास करना हरे पड़ेगा कृष्णा तो। प्रभु, सॉरी, जस्ट हाँ सेकंड, मेरा लाइट चला गया था, तो अभी जस्ट वी वर कनेक्टेड अगेन। अच्छा तो अच्छा, लेट मी हाँ कम बताइए। बैक टू योर क्वेश्चन प्रभु, कि आपने हाँ जो जी, पूछा, हम बच्चे बचपन पे थे, मास्टर जी हमारे जो गुरु जी थे, वो डंडा लेकर के पहाड़े याद कराते थे। हाँ तो जीवन का सत्य भी वही है प्रभु, कि हमारे शास्त्रों में जो पुराणों के अंदर कथाएं बताई गई हैं, उनका बार बार विवेचन, बार बार उनका श्रवण और उसके ऊपर मनन हाँ ही हाँ, इसका एक उपाय है। ठीक कि है। और जब हम उन बार बार श्रवण करते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, पद्म पुराण, स्कंद, जितने भी पुराण हैं हमारे, उन कथाओं को निरंतर सुनने से आप देखेंगे कि सब जगह बताएगा निरंतर श्रवण करना चाहिए। तो उसका प्रभाव, जैसे वो मास्टर डंडा लेकर के एक पहाड़ा हमको कंठस्थ करा देते थे, तो तब हमारे हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ये चीजें ऐसी बैठ जाएंगी कि फिर हम ये निश्चय कर लेंगे कि मुझे इसी जीवन में अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है। निश्चित रूप से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी मनोहर प्रभु। प्रभु जी का एक प्रश्न था, वो शायद आपसे पूछेंगे, तो वो हाँ बहुत प्रभु, मैं अच्छा है, आप उसका भी समाधान करें। मनोहर प्रभु, जी आप प्रभु, पूछे मनोज प्रश्न प्रभु को। प्लीज दोबारा पूछिए प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये जो प्रश्न है वो आज के युवा पीढ़ी की ओर केंद्रित है, जो कि जी प्रभु। पाश्चात्य, मतलब जो कि आप जानते ही हैं हरे कि कृष्णा। यहाँ की जो यस हरे सुनाई दे रही कृष्णा। है, यस यस सुनाई दे रही ऋषिकेश, है प्रभु? हरे ऋषिकेश प्रभु जी। कृष्ण। हाँ जी, अभी आई, अब प्रभु आ गई, आवाज आ गई, बोलिए प्रभु। आ गई, आ गई। अच्छा, ठीक है। तो मेरा प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के ओर केंद्रित है, जो कि आज की जो जो एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है, खास करके साइंस के एजुकेशन में, कि भगवान का वहाँ कोई स्थान नहीं रहता है। डार्विन थ्योरी वगैरह ये सब जी सिखाया जाता है कि तो जब उस पीढ़ी से लोग वो एजुकेशन लेके आगे लोग बड़े होते हैं, और उसमें कोई संस्कार का कोई स्थान नहीं है। कभी भी उठो, कभी भी जागो, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है लाइफ में। तो ऐसी पीढ़ी जो बड़ी हो रही है, प्रभुपाद कहते हैं दे आर रॉयल एडिशंस ऑफ एनिमल्स, राइट? तो जी अब ऐसे पीढ़ी को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, और ये कैसे उनके उनमें उनके जीवन में एक सूरज का उदय हो पाए, वो कैसे हो। और ये भगवत प्राप्ति तो दूर, मतलब कि अपना मानसिकता भी वो सही सही रख सकें, ताकि वो अपने जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें। वो बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, और उसका उत्तर भी आपने अपने प्रश्न में ही छुपा हुआ दे दिया। शिला प्रभुपाद, जब प्रभुपाद जी वे अमेरिका गए, और बावरी के अंदर जो स्थिति थी उस समय पर, उन्होंने उन लोगों को जो बिल्कुल ही निकृष्ट, जिनको कहना चाहिए अधम, उन लोगों को उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि वो सन्यासी, वो ब्राह्मण, योग्य, बड़े योग्य ब्राह्मण, और इस स्थिति में वो लोग सब आ गए। तो ये तो शिला प्रभुपाद की बात हुई कि ये संभव है, उन्होंने ये दिखा दिया। कोई कहीं भी, जो आज की पीढ़ी है, उस समय भी वही स्थिति थी। उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो दीक्षा थी, उनकी जो पारिवारिक वातावरण था, वो ऐसा घोर भौतिक था कि उसके अंदर भगवान के नाम का तो कोई अस्तित्व था ही नहीं, उसके अंदर जीवन के मूल्यों का कोई अस्तित्व था ही नहीं। लेकिन उनके अंदर भी प्रभुपाद जी ने भगवान की ऐसी स्थापना कर दी कि उस बीज का जो रोपण प्रभुपाद जी ने किया, आज संसार में पूरा बीज जो फलीभूत हो गया है।
ये प्रश्न इसी से मिलता जुलता प्रश्न हमने महाराज से पूछा था कि महाराज आज की जो पीढ़ी है, बच्चे जब तक साथ हैं ठीक है, और हमारे वैष्णव परिवार में भी, और जब बच्चे जब हॉस्टल चले जाते हैं, परिवार से दूर जाते हैं, दूसरे परिवार में मिलते हैं, तो उनका वातावरण एकदम बदल जाता है। और स्थिति में क्या करें? तो महाराज ने बड़ा सुंदर उसका बताया कि जो आपका व्यवहार है उसको आप ठीक करो। आपकी साधना हरे कृष्ण। ऋषिकेश प्रभु जी का आवाज आपको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अच्छा, उनका वापस कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। ऋषिकेश प्रभु जी, एक बार आप वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि वीडियो चालू होगा तो मे बी नेट। हरि बोल ऋषिकेश प्रभु जी। मे बी सत्य प्रभु और सभी वीडियो ऑफ कर दें तो शायद नेटवर्क में यस, मैंने उनको बताया प्रभु जी, और 2-3 मिनट हम वेट करते हैं, प्रभु जी में भी ज्वाइन हो जाए वापस। मैंने तो अपना बंद कर दिया, मेरे बंद करने से तो फर्क नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? हो सकता है पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बैंडविड्थ उसमें जाएगा। अच्छा शायद। अच्छा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वैसे। हाँ, नहीं मुश्किल है कि कनेक्ट हो पाए, पर मैसेज तो मिल गया। एक्चुअली महाराज की जो बात थी वो बताना चाहते थे, और महाराज ने कई बार ये चीज कहा ही है कि हम लोगों को अपना आचरण सुधारना चाहिए। लेकिन फिर भी वो प्रश्न जो आपने पूछा भी रह जाता है कि हम अपना आचरण तो सुधार रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से हमारे परिवार तक सीमित रह सकता है, लेकिन सामाजिक जो समाज में अन्य बच्चे हैं, अन्य लोग हैं, उनको कैसे देखा जाए? तो इसका तो अंतर पड़ेगा, तो उसको कैसे किया जाना है? और कई बार तो हमारे अपने बच्चे भी नहीं सुधर रहे हैं, क्या किया जाए? एक्चुअली मुझे मेरा वो भी प्रश्न है। नहीं, हम भी उससे गुजर रहे हैं। प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, अब आप अपना मत बताएं कि कैसे प्रभु जी। इसमें प्रभु जी हम लोग थोड़ा सा याद करें कि अंग महाराज। हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, हम लोग थोड़ा सा अंग महाराज की कथा को याद करें कि जब बेन हुए और अंग महाराज खुद भी एक अच्छे आचरण करने वाले राजा थे, भगवान के भक्त थे, और इसके बाद भी अपने वो वेन को नहीं सुधार पाए, और जिसकी वजह से उनको काफी कष्ट हुआ। तो प्रभु इसके बाद में जब उनको बहुत कष्ट हुआ और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, तो उनके मन में सिर्फ एक ही चीज आया कि ये सब भगवान का अरेंजमेंट है, जो भी भगवान कृष्ण चाहते हैं उनके अनुसार से ही ये हुआ है, और इस तरह से वो सेटिस्फाइड हो गए। तो प्रिय, ये आप जो बोले ना बिल्कुल सही बोले कि अपना आचरण तो सही करना है। इसमें दो चीज है प्रिय, हम लोग सोचते हैं मेरा आचरण सही है, लेकिन हमारे आचरण में उतनी शुद्धि नहीं है, हमारे आचरण में सिंस उतना परफेक्शन नहीं है, इसकी वजह से प्रिय उसका इम्पैक्ट जो है उतना नहीं पड़ता है। एक नंबर। 2 नंबर प्रभु जी कि यदि मान लीजिए हमारे आज जो भी जितना भी हमारा शुद्धिकरण हुआ है, उसकी वजह से हमारे आचरण में जो भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, वो जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए और वो नहीं पड़ रहा है, तो ये प्रभु कृष्ण का अरेंजमेंट है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जैसा अभी आप बोल रहे हैं, सब लोग
हमारे ख्याल से अधिकतर लोग इस रोग से पीड़ित है कि घर में ही नहीं सुधर पा रहे हैं, बाहर की तो बात ही क्या करना है। वही तो। हरे कृष्णा। ऋषिकेश हरे प्रभु जी कृष्णा ज्वाइन प्रभु। हो गए हैं। हाँ प्रभु, अभी मैंने वो फोन बंद कर दिया, दूसरा वाला अभी दूसरे फोन से चालू किया है। अभी आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है, और लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप इसका भी वीडियो बंद कर दिए, क्योंकि अगर नेटवर्क इश्यू कुछ होगा तो वापिस। मोबाइल से कनेक्ट किया प्रभु, ये नेटवर्क में इश्यू नहीं होगा, वो लैपटॉप में प्रॉब्लम था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु। ओके, तो हम लोग कहाँ थे प्रभु? हम लोग वहां पर थे, प्रभु जी का प्रश्न था मनोहर प्रभु का, कि जो नई पीढ़ी है जिसको बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ और इस तरीके से बढ़ी है, तो जैसे बता रहा था प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल्स अपने से बताया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा हमको एक इंस्ट्रूमेंट कहिए या फिर ऐसा कहिए हमारे हाथ में दे दिया है पूरा संसार के अंदर में। तो जब मैंने महाराज से प्रश्न किया तो महाराज जी ने ये कहा कि आपकी अपनी साधना और आपका जो व्यवहार है, अगर वो उत्तम होगा तो उसको देखने से ही बाकी लोग जो हैं उसमें उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो जैसे बताया कि वैष्णव की जो वेशभूषा है उसका दर्शन मात्र का लाभ जीव को प्राप्त होता है, और जब ऐसे व्यक्ति देखते हैं, देखिए हमारे आज के कार्यक्रम में हम लोग जो यूथ प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, कितने सारे यूथ प्रोग्राम चलते हैं, कितने भक्त लोग जो हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पर प्रचार होता है। उस प्रचार के साथ साथ उसी वातावरण में पले हुए बड़े हुए जो जीव हैं, उनमें से सब नहीं, कुछ उसको प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन कुछ ही इसको क्यों प्राप्त कर पाते हैं, उसके लिए मैं हमेशा प्रभु ये छोटा सा एग्जाम्पल है एक लकड़ी का। एक गीली लकड़ी हमारे पास है, सूखी लकड़ी हमारे पास है, दोनों को जब हम अग्नि देते हैं तो सूखी लकड़ी तुरंत आग पकड़ लेती है, लेकिन जो गीली लकड़ी है उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, पानी के रूप में और अशुद्धियां हैं। जब तक वो उसकी अशुद्धि उड़ नहीं जाती तक वो आग नहीं पकड़ती। उसी प्रकार से मान लीजिए यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर 100 छात्र हैं, स्टूडेंट्स आपने सुना, उन 100 में से हो सकता है 1-2 तुरंत आपकी जो भगवान की जो कृपा है उसको प्राप्त करें, बाकी लोग समय लगेगा उनको प्राप्त करने में। लेकिन निराश होने का विषय नहीं है प्रभु, इससे सारे वातावरण में भी जो आज की भौतिक शिक्षा का व्यवस्था है उसके अंदर भी धीरे धीरे जो आने वाले कलयुग के 10,000 साल हैं उसमें सुधार हो रहा है। उसके अंदर भगवान के नाम का प्रचार होगा, बहुत हो रहा है, और ऐसे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कभी कुछ नहीं जानते थे, जीवन में कुछ नहीं किया, वो भी उसको ले पा रहे हैं। तो हमको कभी भी प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, महाराज ने सिखाया, निराश कभी नहीं होना है। संसार का धर्म है कष्ट देना, वो कष्ट देता रहेगा, लेकिन जो भक्त का धर्म है वो ये है, जो वो बांट सकता है उसके पास जो है उसको बांटना चाहिए, और जब वो बांटेगा, जिसके पास पात्र है, पात्रता बहुत जरूरी है प्रभु। पात्र कैसा होना चाहिए? बिना छेद का। अगर छेद का पात्र है, कितना भी रस डालो बह जाएगा, तो रुकेगा नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है कि कोई बात नहीं, बहुत सारी पीढ़ी है, लेकिन हमारा अपना प्रयास, और इसमें बढ़ते रहेंगे हम लोग। मान लीजिए आज 1, 2, 4, कल और लोग बढ़ेंगे और लोग जुड़ेंगे, तो नई आने वाली पीढ़ी भी जुड़ती रहेगी, तो भगवान के नाम का जो प्रचार है फलता फूलता रहेगा, और भगवान की जिसके ऊपर कृपा होगी उसको प्राप्त करेगा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सभी प्रभुओं को प्रभु जी बीच में सुन नहीं पाया क्योंकि वीडियो वॉइस गड़बड़ हो गया। नहीं, बीच में श्याम सुंदर प्रभु और सर्वेश्वर प्रभु ने भी टिप्पणी दी, उससे काफी सहायता मिली, तो धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, कि हम जानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण के प्लान के हिसाब से हो रहा है, फिर भी हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हम हमारे जो प्रयत्न होते हैं वो हमारी मन की इच्छा के अनुसार हो उस प्रकार से प्रयत्न करते ही रहते हैं। हम जानते हैं कि ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, अगर कृष्ण चाहेंगे और हम जिस
चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो 1 सेकंड में दे देंगे, और कृष्ण नहीं चाहेंगे तो हम जितने भी भौतिक प्रयत्न करें सफल नहीं होने वाले। फिर भी हम वो कृष्ण के प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अपनी तरह प्रयत्न करते रहते हैं। तो कृष्ण के प्लान को कैसे एक्सेप्ट कर सके, वो मेरा प्रश्न है। प्रभु वही तो मेन बात है कि भगवान का जो योजना है वही सफल होती। महाराज ने हमको बार बार ये बताया कि केवल कृष्ण का प्लान ही सफल हो सकता है, हमारा कोई प्लान सफल नहीं हो सकता। लेकिन ये जानते हुए भी हम क्यों नहीं, पहली चीज तो हमको ये देखना है कि हम उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है, जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने पूरा प्रयास किया, भीष्म को बोला, द्रोणाचार्य को बोला, अंधे धृतराष्ट्र को बोला, सबको भी द्रौपदी ने बोला। फिर द्रौपदी ने स्वयं का प्रयास किया, साड़ी अपने शरीर के बल से रोकने का प्रयास किया। जब उसने देख लिया कि कोई बल नहीं है, तो जो सुबल है उनको याद किया, दोनों हाथ उसने छोड़ दिए, साड़ी को भी छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा दिए, गोविंद को पुकारा, तो तुरंत गोविंद आ गए, साड़ी में उनकी जंगा में लिपट गए साड़ी के रूप में। तो यही चीज है प्रभु की हम अपना प्रयास जारी रखते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। और ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, मना स्थिति है, उसको भगवान ने बड़े अच्छे से 16 चैप्टर में बताया है। 16 चैप्टर के 11वां 12वां 13वां श्लोक जो है उसमें बताया ये आसुरी प्रवृत्ति है। हमको खराब लगता है कि लेकिन हमारी प्रवृत्ति भक्त के होते हुए भी वो हम अपना प्रयास करते हैं। हमको ये पता है कि कृष्णा का प्लान ही सक्सेसफुल होगा, तो जो उन्होंने हमको वह एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट रिपेंटेंस। अगर हमको कुछ भी एक्सेप्ट, भगवान की उनको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे तो हमें कभी भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसको कैसे एक्सेप्ट करें, आपका प्रश्न है कि भगवान को प्लान को एक्सेप्ट नहीं, कैसे एक्सेप्ट करें। उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमको ये जैसे मतलब बार बार अपने श्रवण में ये लाना होगा कि मेरी शक्ति जो है, जिसके ऊपर मैं गर्व करता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, वो नगण्य है, नगण्य भी नहीं है ही नहीं, केवल उनकी शक्ति काम कर सकती है। और जब ये चीज दृढ़ रूप में हमारे हृदय के अंदर मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी, तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि कृत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि जड़ बुद्धि भी अभ्यास करने से बुद्धिमान बन जाता है। तो हम भगवान के प्लान को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। देखिए इतने साधु महात्मा हमने जीवन में देखे जो आते हैं, वो बिल्कुल आनंद में है। क्यों आनंद में है? क्योंकि जो हरि इच्छा, हर बात में हरि इच्छा, हर बात में हरि इच्छा। और जब हरि इच्छा हमारी इच्छा बन जाए तो हरि की इच्छा क्या होगी? जो हमारी इच्छा होगी। इसलिए हमको ये अभ्यास ही हमको इसमें लेके आ सकता है। तो बार बार सुनना, बार बार उसका परमनन करना, पठन करना, विचार करना, और उसके बाद दृढ़ विश्वास बना लेना कि केवल उनका ही जो है वो काम कर सकता है, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर था। खूब खूब धन्यवाद। और अगर किसी और का कोई प्रश्न है? आई थिंक अब समय हो गया है, तो हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं वन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा अपना घर, अवर ओन हाउस, इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय गौ।